दोस्तों वेलकम टू सिटी लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत। गुड मॉर्निंग। सुबह के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 10:26 हुए हैं कैलगरी में, कनाडा में। मैं घर पे हूँ आज। और ज़्यादातर वैसे भी मेरा जो काम है वो ऑनलाइन ही है। वो तो आपको पता ही है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ऑनलाइन प्रोडक्ट के ऊपर, एवरीथिंग। मेरा जो ज़्यादातर काम ऑनलाइन है। बाकी यहाँ पे लोकल एक बिज़नेस लेने की तैयारी में हूँ, न्यू बिज़नेस। तो फिर वहाँ पे जाएंगे कभी कभी ऑफिस में अगर मन किया करेगा। पर ज़्यादा तो मुझे जो खुशी मिलती है वो ऑनलाइन काम करके मिलती है, बिकॉज इंटरनेट इज़ अ गोल्ड माइन एंड इट्स आपकी ये हिम्मत है कि आप उस गोल्ड माइन से कितना गोल्ड निकाल सकते हो। चलो, ये तो बात करेंगे फिर कभी इसके बारे में। आज बात करनी है आपसे इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में, कोरोना के बारे में। वर्ल्ड वाइड जो कोरोना की महामारी है वो फैल रही है उसके बारे में। मेरा एक काफ़ी ही करीबी दोस्त है जो मेरे से नाराज़ हो गया। काफ़ी पुराना दोस्त, काफ़ी करीबी दोस्त, काफ़ी पुरानी जान पहचान है उससे, और रहेगी भी हमेशा। और उसने मुझसे थोड़ा सा एक दिन पूछा था कोरोना के बारे में, इसको कैसे, वो सांस की प्रॉब्लम को कैसे नेचुरली हो ही ना, तो उसको कैसे बॉडी को रखना चाहिए सेट। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ सिटी लवर को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगे। और कुछ और पूछना हो, जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ताकि मैं उस आपको बताता रहूं। तो आइए अभी आपको बताता हूं कि कोरोना ज़्यादातर जो कम इम्यूनिटी वाले इंसान हैं, जिन जैसे या तो बहुत ही ज़्यादा पतले या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटे, जिनकी इम्यूनिटी सिर्फ खा चर्बी, फैट जो है वो एक्स्ट्रा बॉडी के ऊपर चढ़ चढ़ के अंदर से वो खोखले हो चुके होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो देखिए, किसी भी ओनली नॉट ओनली कोरोना, किसी भी महामारी, किसी भी बीमारी, किसी भी वायरस से बचने के लिए आपको अपनी अंदर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहिए हमेशा ही। हमारे इंडिया में क्या ट्रेंड है कि अगर मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, तब डॉक्टर ने बोल दिया कि आप मौसम्मी का जूस पियो जी, 3 दिन मौसम्मी का जूस पियो। तो हम लोग तभी मौसम्मी का जूस पीते हैं, तभी विटामिन सी के पीछे भागते हैं। वैसे हम लोग ना मौसम्मी का जूस पीते, ना किसी और विटामिन कभी इनटेक करते। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए सबसे पहले कि रेगुलर अपने इनटेक, आप रेगुलर फूड अपने जो आप बॉडी में खाते हो। जैसे देखिए ना, हम कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार होती है, उसको तो हम चमचमा के रखते हैं, उसको तो सफाई पूरी रखते हैं। माड़ा थोड़ा सा गंदा हो जाए तो उसके ऊपर कपड़ा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बॉडी जिसने आपको सारी उम्र काम देना है, ये जो बॉडी आपकी है, सारी उम्र आपके साथ चलती है, तो इसको हमने कभी अंदर से सेट नहीं करते। इवन कई तो बाहर से भी अच्छी तरह इसको अच्छी लुक नहीं दे पाते। तो आज दोस्तों देखिए, इंडिया में ना कोई मंदिर काम आ रहा है, ना कोई मस्जिद काम आ रही है, ना कोई मूर्तियां काम आ रही हैं वहाँ पे। अभी गवर्नमेंट को पूछना चाहिए कि अब आपने इतना बड़ा वोट इकट्ठे करने के लिए बोला कि हम ये कर रहे हैं, हम धार्मिक ये कर रहे हैं। मैं किसी के धर्म के ऊपर नहीं बोल रहा, लेकिन धर्म, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होना चाहिए इंसान का। सबसे बड़ा धर्म कर्म होना चाहिए इंसान का। सबसे बड़ा धर्म ईमान होना चाहिए इंसान का। सबसे बड़ा धर्म इंसान का ज़बान होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए आप में का, आपका कर्म होना चाहिए, उसको धर्म मानिए। हमारे यहाँ पे क्या कि वोट इकट्ठी करने के लिए कभी मंदिर बना दिया, पैसे इकट्ठे कर लिए जी हम। अभी जो घर घर के ऊपर वहाँ वहाँ पे आकर पैसे मांगने आए थे, अब वो सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? जो घर घर में सरकार भी बोल रही हमने इतने करोड़ इकट्ठे कर लिए इस पर्पज़ के लिए, तो अब वो सरकार वो वाला पैसा, जब एक्चुअल में लोगों को ज़रूरत है उस पैसे की, अब वो वाला इकट्ठा किया हुआ पैसा सरकार सिलेंडर क्यों नहीं लाके दे रही है ऑक्सीजन की? अब सरकार, जो गवर्नमेंट है, जो लोग घर पे आकर हमें जी वहाँ पे ये हो रहा है तो हमें इतने फंड दीजिए, अपनी मर्जी से जितना है वो दीजिए, तो आप कंट्रीब्यूट कीजिए। अब वो वाले लोग कहाँ पे हैं? वो जो घर घर में आके मोहल्ला प्रधान, फलाना विंग प्रधान, ढिमकाना विंग प्रधान, अब वो कहाँ पे हैं?
अब उनको चाहिए सामने आए, अब उनको चाहिए सिलेंडर ला के दें, अब उनको चाहिए समाज सेवा करें। धर्म के नाम के ऊपर तो पैसा इकट्ठा करने आ गए, अब एक्चुअल में समाज सेवा करने का टाइम है, एक्चुअल में लोगों की मदद करने का टाइम है। तो अब वहाँ कहाँ पे गए? अब कौन सा धर्म आपको काम में आ रहा है? अब कौन सा आपका जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई काम में आ रही हैं? अब कौन सा आपका मंदिर मस्जिद कौन सी आपके काम में आ रही है? ये बताइए, है कोई नाम लेने के लिए? अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि अगर मैं अवेयर नहीं हूँ तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी आपको बताने, मुझे भी जानकारी हो, ताकि मैं औरों को भी बता पाऊँ। सो दोस्तों, धर्म सब एक होने चाहिए, धार्मिक कट्टरता किस नहीं करनी चाहिए कभी भी। और मेरा तो कई बार यही मानना होता है, ख्याल होता है कि एक तरफ तो हमारे मुल्क में, हमारे देश में ये कहा जाता है कि भाई धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, तो फिर सरकार ही ऐसा काम क्यों करती है कि धर्म निरपेक्ष, पूरा धार्मिक ढंडोरे पीट रही है? घर में पैसा जो अपने जो फॉलोअर्स हैं, फेक फॉलोअर्स या जैसे भी अंधभक्त, उनको घर घर भेज रही है पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये नहीं कि वो लोग धार्मिक, वो तो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं हमने ये कर दिया, लोग वोटों के नाम पे ये कर दिया। तो आप लोगों को अभी जागरूक होना चाहिए कि भाई मूर्तियां काम में नहीं आती, बड़ी बड़ी जो आप स्टैचू बनाते हो वो काम में नहीं आती। काम में आती इंसानियत, काम में आता है हॉस्पिटल, काम में आते हैं वो लोग, वो संस्थाएं, वो जो आपके एक्चुअल में काम सामने अभी समाज सेवा करने निकलते हैं। पैसा इकट्ठे करने वाले काम में नहीं आते। तो अभी बात करते हैं, देखिए इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जूस पीना चाहिए। ये तब नहीं कि जब डॉक्टर बोल दे कि भाई आप बीमार हो गए, ओहो टाइफाइड हो गया, ओहो हो ऐसे कीजिए आप मौसमी का जूस पी लीजिए 2 दिन 3 दिन। अरे भाई उसको एक मौसमी का जूस रेगुलर इनटेक कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई वायरस कोई बीमारी आप पे, देखिए जो विटामिन सी है वो बहुत अच्छा विटामिन है। विटामिन डी होता है हमारी हड्डियों के लिए, विटामिन सी होता है आपके अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो अगर किसी के पास पैसे हैं तो मौसमी का जूस लीजिए, संतरे का जूस लीजिए, ये बढ़िया रहेगा। किन्नू का जूस लीजिए। अगर मान लीजिए आप नहीं ले पा रहे किसी वजह के कारण, ये जूस आपके वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या कोई और वजह भी है, तो आप जो नींबू का रस होता है ना, नींबू सबसे इजी है। 2 रुपये में नींबू, 1 रुपये में नींबू, 10 रुपये में पाइया नींबू, आधा किलो नींबू का अकॉर्डिंग टू मौसम के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। तो नींबू का रस आप ज़रूर दिन में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश पड़ रही हो, कोई भी मौसम हो, नींबू का रस एक दिन में एक नींबू का ज़रूर पीजिए सुबह। और अगर सांस की प्रॉब्लम है, कोरोना आ गया ऑलरेडी, तब भी अपने अंदर के इम्यून सिस्टम को जागृत कीजिए। नींबू का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, बॉडी को अच्छा रखिए। एग्स लीजिए अगर आप नॉन वेज खा लेते हो, फिश लीजिए अगर आप नॉन वेज खा लेते हो। अगर नहीं खाते तो आप सोयाबीन की दालें या सोयाबीन ये आप ले सकते हो। नींबू का रस आपको बता दिया, वो ले सकते हो। पालक लीजिए, पालक में अच्छा आयरन होता है। मतलब वो चीज़ें खाइए। हमारे यहाँ पे खाने पीने का क्या है कि सिस्टम, पूरियाँ खा ली, पिज़्ज़ा खा लिया, पूरियाँ पिज़्ज़ा हो गया, तला हुआ जो भी खा लिया, मिठाई खा ली, लेकिन अंदर बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए आपने क्या खाया? सुबह जब आप कुछ खाते हो ना, तो देखिए अभी मैं सुबह हुई, मैं लेट उठा क्योंकि रात को काफ़ी काम था मेरे यहाँ पे। तो सुबह मैंने उठ के मैं बॉडी दिनचर्या बताऊँ, सबसे पहले मैंने किया शीर्षासन। तो शीर्षासन करने के बाद मैंने उसके बाद फिर लिया गर्म पानी। अच्छा हाँ, एक और, जब अगर आप किसी भी वायरस से ग्रसित हो गए, चाहे कोरोना ही हो गया, ठीक है, मैं ये दवाई नहीं हम बोल सकते, दवाई जो है वो साथ में आपने लेनी, लेकिन ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको वायरस पास में आना ही नहीं देगा आपके। कोई भी मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो, इवन
जून का महीना तप रहा हो तब भी आप गर्म पानी ज़रूर लीजिए तो सुबह। और अगर वायरस आ गया बॉडी में तो तीनों चारों टाइम गर्म पानी लीजिए। खाना खाने के बाद गर्म पानी लीजिए, और गर्म पानी या नहीं, थोड़ा सा गुनगुना, ज़्यादा गर्म, जैसे हम चाय वाला पानी पीते ना। ये मेरा भी, ये देखिए, ये मैंने पानी गर्म किया तो उसमें मैंने कॉफ़ी डाल ली। कॉफ़ी क्या है, वो बूस्ट करती है अंदर से, स्टेमिना बूस्ट करती है। मैंने कॉफ़ी डाल ली थोड़ी सी, और ये देखिए ब्लैक कॉफ़ी है मेरी, शायद ये देख पा रहे हो, ये देखिए, हाँ ये देखिए ब्लैक कॉफ़ी। तो कॉफ़ी डाल लीजिए। गर्म पानी की तो आदत पक्का डाल लीजिए ना। और गर्म पानी में अगर आप नींबू डाल लो, शहद डालिए। अरे भाई नेचुरल चीज़ों की तरफ आइए। ये पिज़्ज़े, बर्गर, ये एक बड़ा एक ट्रेंड चला जी, फ्रेंच फ्राइज। ये जितने साले आशिक इकट्ठे हुए पड़े ना, आशिक, वो जब जाते हैं, वो उसको लेके अपनी गर्लफ्रेंड को या उसके साथ जाते हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर क्या करते हैं बड़ी चाव से। ऑर्डर ये होता है, आई विल हैव अ फ्रेंच फ्राई एंड फ्राइज, वो फ्रेंच फ्राइज भी नहीं, फ्राइज एंड कोक एंड वन वन पिज़्ज़ा। अरे भाई इन सभी में आपके अंदर इम्यूनिटी में क्या गया ये बताओ। फ्रेंच फ्राइज आलू खाए आपने, सीधा बोलो ना मुझे आलू चाहिए, तले हुए आलू, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज उसको नाम दे दिया, तो हम लोग उसको बड़े मान से, बड़ी इज्जत से खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। अच्छा, और उसके बाद जब वो माशुका को खुश करने के लिए उसके बाद आता पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खाएंगे, अरे पिज़्ज़ा में क्या है, ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दिया अपने उन्होंने पनीर, और बाकी नीचे वो क्या है, सफ़ेद पॉइज़न। सफ़ेद पॉइज़न क्या है वो बता दूँ, क्या है कि जैसे शुगर हो गई, मैदा हो गया, ये एक तरह का सफ़ेद जहर ही है। कोई ना इजीली ये पचता है, ना ना इसका कोई बेनिफिट है, क्योंकि सारा कोई इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता बॉडी को। इवन बॉडी का नुकसान होता, वेट बढ़ता है। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक। पहले आप देखो खाने पीने का ढंग देखिए हम लोगों का क्या है, कि पहले तो हम लोग खाते हैं ओवर, आलू खाए, फ्रेंच फ्राइज हो गए, उसके बाद पिज़्ज़ा हो गया, उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक होगी, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक में भी मीठा हो गया, और वो भी ठंडी कोल्ड ड्रिंक होगी। अरे भाई एक तरफ तो आप गर्म खा रहे हो, और हमारे ग्रंथों में लिखा है गर्म खाने के बाद, जापान में क्या करते हैं लोग, देखिए कोई भी भोजन खाते हैं, कोई भी फूड किसी भी टाइम पे खाते हैं, तो वो कोई ना कोई, जैसे गर्म सूप हो गया या टी होगी वो लेते हैं, ग्रीन टी होगी वो लेते हैं। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, ठंडा लेते हैं ताकि भी पच रहा है। अरे वो पच नहीं रहा होता, डकार आ जाएगा जी। अरे वो भाई वो गैस जो उसमें होती है कोल्ड ड्रिंक में, उससे डकार आता है, वो पचा नहीं देते आपका वो फूड। तो मुझे हंसा, कई बार हंसी भी आती है कि भाई लोग किस किस मेंटालिटी में अभी जी रहे हैं। चलो, ये तो हो गया नॉर्मल। अभी कोरोना से कैसे लड़ा जाए, जो इंडिया में हालात काफ़ी बुरे हुए पड़े। एक अपने फेफड़े देखिए, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग खा खा कर, ओवर ईटिंग करके, या ऐसे फूड खाकर जिससे हमारी हेल्थ का नुकसान होता है, वो बुरा हाल कर लेते हैं अपना। तो गर्म पानी तो सुबह लेना ही लेना, चाहे बीमार हो या ना हो, या कोई भी मौसम हो, सुबह गर्म पानी पक्का कर लीजिए। उसके बाद अगर दिन में आपको ठीक लगे दोपहर के टाइम वो पक्का कर लीजिए। अगर आप वेट लॉस की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो हर भोजन के बाद गर्म पानी कर लीजिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, जब भी आप करते हो, वैसे कोशिश करोगे 7 बजे के टाइम कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो अपना गर्म पानी कीजिए, और नींबू सुबह में लीजिए 2-3 टाइम, जूस लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज में क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए तेज़ तेज़ चलें। हम लोग क्या कि पहली बात तो वॉक पे जाते नहीं, अगर वॉक के ऊपर चले भी गए तो हम मटक मटक के तुरते वहाँ पे पैदल जा रहे हैं। मेरी थोड़ी सी हिंदी पंजाबी मिक्स हो जाती है भाई। अच्छा, मटक मटक के वहाँ पे आराम से, कान में लगा होता फ़ोन और म्यूज़िक या कुछ भी, तो आराम से मज़े से लेते हैं भी, मज़े से जा रहे होते हैं। तो वॉक करने निकले हो भाई, जिम में निकले हो, पार्क में निकले हो, बाहर वैसे कहीं गए हो वॉक करने के लिए, तो
मेन पर्पस क्या है वॉक का पर्पस है आपके बॉडी से पसीना निकले, आपकी बॉडी को थोड़ा सा थकावट महसूस हो, आपकी बॉडी की कैलोरीज बर्न हो, तो वॉक तेज कीजिए, जितनी तेज आप चल पाओगे उसकी आदत डालिए। ठीक है, उससे क्या है कि आपके फेफड़े जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। ऐसे छोटे मोटे जो वायरस, जैसे जैसे छोटा मोटा कोरोना नहीं बोल सकते, लेकिन जल्दी से पास में नहीं आएगा। तो वॉक कीजिए, वॉक की आदत डालिए। ये कार स्कूटर गाड़ी, वो स्कूटी, उसको छोड़िए। 3-4 किलोमीटर पैदल ज़रूर चलिए। घर का कोई काम है, कुछ सामान लेके आना है, कोई घर का कोशिश कीजिए पैदल चले जाओ यार, कुछ नहीं हो जाता, घस नहीं जाओगे आप। पैदल चल के कद छोटा नहीं होगा आपका। अच्छा, तो उसके बाद आता है आप प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। दालें लीजिए, मटन हो गया, फिश हो गई, चिकन हो गया, एग्स हो गए। एग्स में दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी कम क्वांटिटी वाली चीज़ में, जैसे मान लो एग्स का ये टोटल वेट होता है मेरे ख्याल 17 या 23 ग्राम, तो उसमें 13-14 ग्राम तो प्रोटीन ही हो गया, 50% से अब प्रोटीन हो गया उसमें, वो लीजिए। और गर्म, जैसे अब किसी वायरस से ग्रस्त हो गए, जैसे कोरोना ही हो गया, तो गर्म पानी, गर्म हर चीज़ लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सांस तेजी से लेने की कोशिश कीजिए। अगर सांस की प्रॉब्लम तो उसको फील मत कीजिए यार, सांस अंदर, मान लो कि मैंने सुना कि कई बोल रहे पॉजिटिव हो गए, अगर सांस की प्रॉब्लम हो गई ना, तो उसको मन में हैवी मत होने दीजिए। उसको ये कीजिए कि भाई कोरोना को मैंने भगाना, अंदर से इम्यूनिटी जगाइए कि मैंने भगाना है। तो तेजी से सांस लेने की आदत कीजिए। धूप में बैठ जाइए, धूप में बैठ के गर्म पानी पीजिए, अदरक वाला पानी पीने की कोशिश कीजिए। अदरक भी अच्छा होता है बॉडी के लिए। ठीक है, और हफ्ते में एक बार अदरक की लहसुन की तरी जो होती है वो सब्जी ज़रूर बनाइए। अदरक और लहसुन, आलू मत डालना, क्योंकि हमारे वहाँ पे ट्रेंड है हर चीज़ में साला आलू घुसेड़ दो, हर चीज़ में आलू, हर चीज़ में आलू। तो उसको देख देख के जितने रेस्टोरेंट, उन्होंने भी काम यही शुरू कर दिया, चलो यार पैसे बचते हैं, अरे 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये किलो आलू मिल जाते हैं, तो 150, 200, 300 रुपये की डिश में डाल दो, आधा डिश आलू की बना दो, तो पैसे बन गए। तो हमारे यहाँ पे भी यही ट्रेंड है, हर सब्जी में आलू। अरे आलू सिर्फ समोसे में अच्छे लगता है, वो भी कभी कभी, हर सब्जी में आलू मत घुसेड़ो। तो सबसे बेटर, जूस को रेगुलर करिए इनटेक अपनी बॉडी के अंदर। विटामिन सी रिच डाइट लीजिए जितनी उसे। अच्छा, काली मिर्च, जो साबुत काली मिर्च होती है उसको 3-4-5 उसके जो गोल दाने होते हैं वो ले लीजिए 2-3 टाइम, अगर कोरोना हो गया। अदरक की तरी, लहसुन की तरी लीजिए। विटामिन सी वाला पानी, जैसे नींबू वाला पानी लीजिए, जूस लीजिए। उसके बाद गर्म पानी लीजिए, ये ऐसी चीज़ें लीजिए, अच्छा रहेगा। और सांस की लीजिए। अभी मान लीजिए अगर तो कोरोना नहीं है या कोई भी वायरस नहीं है, तो अपनी एक्सरसाइज का आदत डालिए, पैदल चलिए, जितना वॉक आप कर सकते हो पैदल चलिए, भागिए, उसके बाद जॉगिंग कीजिए। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी फैट हो, मोटे हो चुके हो, तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। जब शेप में आ जाओगे फिर रेगुलर अपना उसको स्टार्ट कर लेना। तो ये ऐसा कि और उसके बाद अगर ऑलरेडी अभी आप लड़ रहे हो कोरोना से, तो ये तो बता दिया क्या खाना है आपने, वो तो आपको मैंने बता दिया। रोटी को कम कीजिए, रोटी से पेट मत भरा कीजिए। भी आलू खा लिए, आटा खा लिया बस, तो इसको थोड़ा सा सेव कीजिए। जब भी सुबह से लेकर रात तक खाते हो ना, तो उसमें कैलकुलेट कीजिए, सुबह कीजिए या सुबह जब जाते हो तब कैलकुलेट कीजिए कि भाई कल मैंने क्या खाया था, क्या क्या मैंने सुबह टी चाय पी तो उससे मुझे कैलोरी मिली, फिर मैंने जूस पिया उससे मुझे विटामिन सी मिला या विटामिन जो भी रिच विटामिन मिले, फिर मैंने दूध पिया उससे कैल्शियम मिल गया, फिर फिश खाई उससे मुझे प्रोटीन मिल गया, फिर मैंने फलानी दाल खाई उससे प्रोटीन मिल गया। अरे भाई पूरी खा ली थी एक, तो उससे मुझे फैट मिली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और तेल भी, ऑयली फूड भी मिला। और उसके बाद मैंने बर्गर खाया, वो भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं, टिक्की खा ली, वो भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे जब रोज़ सोचोगे ना, तो अपने आप आदत छूटती जाएगी ये चीज़ें खाने की। फिर आप कैलकुलेशन में जब भी खाते वक्त कैलकुलेट किया करोगे कि यार ये खाया तो इससे मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ बॉडी को। जैसे हम गाड़ी में मोबिल ऑयल या पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो देखते हैं यार ये फास्ट मोबिल ऑयल
फास्ट पेट्रोल डाला लिया तो ये गाड़ी को फ़ायदा हो रहा है, इंजन ख़राब नहीं होगा जल्दी से। अगर जो सस्ते वाला सबसे लो क्वालिटी वाला डालिए तो उससे ख़राब हो जाएगा, ख़राब होने के चांसेस थोड़ी जल्दी हो जाते हैं। मोबाइल ऑयल भी जैसे जो मोबाइल ऑयल होता है, जो इंजन ऑयल जिसको बोलते हैं, अगर तो घटिया देसी डाल लिया तो उस पर ये होता है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर किसी ब्रांडेड का, नाम नहीं लूँगा, ब्रांडेड का डाल दिया तो उससे लाइफ अच्छी हो जाती है गाड़ी की। ऐसे ही ये है, कैलकुलेट कीजिए कि क्या खाया तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है बॉडी को। और एक सांस की एक एक्सरसाइज है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, आराम से बैठिए घर पे बैठ के, ये मेरे से अभी नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे ठंड थी, मेरा जुकाम हुआ पड़ा। तो इसको नाक को बंद कीजिए, इधर से सांस छोड़ना है तेज़ी से, फेफड़ों का जोर लगाइए तेज़ी से, जितना ये करिए कि मैंने अंदर से सारा कोरोना को बाहर निकालना है। तो तेज़ी से सांस, चाहे मुंह से सांस स्टार्टिंग में लीजिए और नाक से छोड़िए, फिर 10 बार इधर से करके फिर 10 बार इस वाले नाक से कीजिए, 1 बाय 1। तो धीरे धीरे जब नाक खुल जाएगा आपका, कोई अगर चर्बी भी नहीं यहाँ पे जमा होगी तो नाक के अंदर, तो उससे भी आपकी जो क्या है कि अच्छा रहेगा आपका शरीर। अपनी फ़िलहाल तो यही है कोरोना से लड़ने के लिए। और एक विटामिन सी की टैबलेट ज़रूर लीजिए। आप डॉक्टर से या पास में कोई मेडिसिन वाली शॉप है ना, वहाँ से विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, वो लीजिए। अदरक की तरी लीजिए, लहसुन की तरी लीजिए, जूस लीजिए, और प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। ये बर्गर, ये जो पहले होता ना, जब आशिकी वाला टाइम होता था तब आदत डाल लेते हो, फ्रेंच फ्राई, आई विल हैव अ फ्रेंच, 1 फ्रेंच फ्राइज, 1 पिज़्ज़ा, 1 कोल्ड ड्रिंक, दैट्स इट। तो ये चीज़ें वाला ड्रामा सा ये कम कीजिए। अरे भाई, ये जो ऑर्डर करते हो, कभी आपने किसी अच्छी सी चाट वाली दुकान के ऊपर जाकर बोला है कि भाई मुझे ये सभी फल फ्रूट की चाट दे दीजिए? और अगर हम लोग चाट खाने भी जाते हैं ना, किसी गोलगप्पे वाले, कई बार होता है गोलगप्पे की रेडी वाले चाट भी रखते हैं, तो वहाँ पे भी चाट क्या होती है उनके पास, आलू और कचालू की चाट, और थोड़ा सा वो डाल देते हैं उसमें हरी चटनी और आलू कचालू और जो गोलगप्पे की पापड़ी। तो ये चाट खा के, तो भाई गोलगप्पे की पापड़ी है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद आलू और कचालू, वो भी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज है उसमें। तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन कहाँ पे गए? कोई गए या नहीं गए, ये बताओ। किसी अच्छी सी रेडी के पास जाइए, किसी अच्छी सी 2-4 लोकल रेडी हुई हो उसके पास जाइए, उसको बोलो भाई सभी फल फ्रूट की चाट बना के दे, ये खाने की आदत डाली। तो ये फ्रेंच फ्राइज फ्रूज, ये फ्राइज फ्रूज वाला ड्रामा छोड़िए, नेचुरल डाइट के आए ऊपर आइए, फिर आपको कोरोना वगैरह जल्दी से होगा नहीं। जिन बंदों की बॉडी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग है ना, वो उनके पास कोरोना नहीं आता। हाँ, जो फ्रेंच फ्राइज वाले बंदे हैं, ये फ्राइज फ्रूज खाने वाले हो गए, कोल्ड ड्रिंक वाले हो गए, ये जो अपने आप को बड़ा मॉडर्न ट्रेंडी दिखाते हैं, उनके पास कोरोना बहुत जाता है। ठीक है। और विटामिन सी तो हमेशा हर मौसम में लीजिए, नींबू का आदत रोज़ ही डालिए। अभी अगर हो गया कोरोना तो टैबलेट लीजिए। और अदरक लहसुन की तरी, ये तो भाई अमृत है आपके लिए। अदरक लहसुन की तरी बहुत बढ़िया है। हरी सब्जियां लीजिए, पालक का जूस लीजिए, पालक का सूप लीजिए, टमाटो का सूप लीजिए, ये चीज़ें अच्छी हैं। वॉक कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, सांस की कोई एक्सरसाइज की, जैसे मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई। उसके बाद पौड़ियाँ जो अपनी स्टेप्स होती हैं वो तेज़ी से ऊपर नीचे चढ़िए उसको, ताकि आपके फेफड़े जो मजबूत होना शुरू हो, आपका दिल मजबूत हो। और कोरोना हो गया तो उसको माइंड में मत अपने बढ़ने दो, उसको अपने दिल पे हैवी मत होने दो। उसको बोलो यार एक नॉर्मल सा वायरस है, आई नो हाउ टू फाइट विद यू, आई नो मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा। क्योंकि इंसान बड़ी बड़ी मुसीबतों के ऊपर, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर, बड़े बड़े इंसान ने तो पहाड़ों को ढा दिया, तो ये कोरोना क्या चीज़ है? तो अपना इतना बड़ा, इतना मजबूत दिल कीजिए कि कोई भी मुसीबत आपके ऊपर हैवी मत होने दीजिए। और फैमिली के साथ टाइम बिताइए, फ्रेंड्स के साथ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए। और बाकी होप कि मेरे कुछ दोस्त जो मुझसे नाराज़ हो गए, और ख़ास एक मेरा अच्छा दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया काफ़ी पुराना, तो वो भी इस वीडियो को देख के शायद वो अपनी नाराज़गी दूर कर ले। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, बाकी कुछ और नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको कुछ नॉलेज हो कोरोना या किसी भी वायरस से लड़ने की, या किसी भी और फल फ्रूट के, जैसे
कोई भी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी सी देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। और सरकारों को बोलिए भाई ये मंदिर मस्जिद छोड़ो और वो चीज़ें बनाओ जिसमें इंसानियत की झलक नज़र आए। हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, और ये बिजली पानी फ्री वाले ढोंग छोड़ दो। हमें भिखारी पैदा नहीं करने कि किसी को 100 यूनिट फ्री दे दिए, किसी को 200 यूनिट फ्री दे दिए, किसी को बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे। हमें भिखारी नहीं चाहिए, या हम लोग भिखारी नहीं हैं। यहाँ इंडिया को भिखारी बनाने वाली फैक्ट्री मत बनाओ। हमारे भारत को एक प्रोडक्शन फैक्ट्री बनाओ, अच्छी प्रोडक्शन फैक्ट्री जिसमें कि क्वालिटी माइंड्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें हिम्मती माइंड्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें काम करने वाले लोग प्रोड्यूस हों, ना कि 100 यूनिट 50 यूनिट फ्री वाले लोग प्रोड्यूस हों, ना कि टूटी मोहल्ले में या घर में लगी पानी की वो फ्री हो, ना कि ये जो बेरोज़गारी भत्ता लेने वाले लोग फ्री हो जाएं। या किसी भी, मैं किसी धर्म में नहीं जाऊंगा, किसी जात में नहीं जाऊंगा, कोई जात पात होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कोई पीछे कोई भी सरनेम तो होना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए मेरा नाम जैसे हरदीप है तो ओनली हरदीप, हरदीप इंडियन, हरदीप भारतीय होना ऐसा चाहिए। और हमारे तो जजेस के ऊपर पीछे लिखा होता है, जैसे कोई भी जज का नाम है, जैसे उसके पीछे फलाना शर्मा वर्मा, शर्मा वर्मा भट्टी, जॉर्ज, जो भी है, मतलब कि कास्ट सिस्टम तो ख़त्म ही कर दो यार। और ये जो फॉर्म होता है ना, ये किसी भी जॉब को भरने वाला फॉर्म होता है, उसमें लिखा होता है रिलीजन एंड कास्ट। कास्ट तो छोड़ ही दो, रिलीजन भी वैसे छोड़ देना चाहिए, उसमें वो कॉलम ही ख़त्म कर दो, ख़त्म, फिनिश। और हमारे तो जजेस की एक तरफ तो बोलो धर्म निरपेक्ष, तो फिर जजेस जो जुडिशरी है उसको ही चाहिए अपनी जजेस का पीछे। अच्छा हाँ, एक और जजेस को पहले, चलो इसको खत्म कर दें। जजेस की नेम प्लेट के ऊपर लिखना चाहिए ओनली जज का नाम, जज, मिस्टर जज, जज, या जो भी उसका नाम हो। पीछे कास्ट खत्म करवा दो बाय लॉ जज का। जज को अपने आप ही चाहिए यार, हम तो जज हैं। अगर हम ही समाज को आईना नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? ठीक है। और दूसरा, ये जो राखवांकरण है ना, सिर्फ अपंग इंसान के लिए होना चाहिए, मेंटली जो अनफिट है उसके लिए होना चाहिए, फिजिकली अनफिट है उसके लिए होना चाहिए। ये आरक्षण, राखवांकरण किसी भी जात में, किसी भी धर्म में ख़त्म कर दो। 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, टूटी फ्री, ये हमें मजबूत देश नहीं बना पाएंगे हम इससे। और टैक्स जो है वो कम कर देना चाहिए सरकार को। 28-18% नहीं, एक स्लैब टैक्स लगा दो, 10% लगा दो, 12% लगा दो, एक टैक्स लगा दो, हर एक आइटम के ऊपर एक टैक्स, और हर बंदा पे करेगा। इनकम टैक्स भी, सेल टैक्स भी, हर बंदा पे करेगा। टैक्स कम कर दो लेकिन पे सभी करें। किसी की जात, किसी के धर्म, किसी के आरक्षण के कारण उसको टैक्स के से छूट देना वो बेटर नहीं है। एक तरफ उसको टैक्स से छूट देते हो भी वो टैक्स ना भरे, दूसरी तरफ उस इंसान को 100 यूनिट फ्री देते हो, पानी फ्री देते हो, टूटी फ्री लगवा के देते हो, तो उसको तो आप डबल भिखारी बना रहे हो। एक तो उसको वो टैक्स नहीं दे रहा, देश की तरक्की में हिस्सा नहीं उसका। सेकंड, उसको फ्री में दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि उसके पास वोट है, बस। तो ऐसा इंसान अपने बच्चों अगर उसके आगे होते हैं तो वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा, भाई आरक्षण के ऊपर जियो, काम करने की शक्ति मत पैदा करो, इन्वेंशन माइंड मत अपना डेवलप करो, नई चीज़ें खोजने की माइंड मत डेवलप करो, सिर्फ आरक्षण के ऊपर जियो। काफ़ी बोलिए भाई, किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और क्योंकि कई बार दिल से बोलता हूँ तो कुछ हो जाता, देश के लिए जब बोलना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ भारत एक ऐसा मुल्क बने जिसमें तरक्की ही हो, सभी की तरक्की हो, सभी जो जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता हो वो आगे बढ़े, जिसमें कुछ करने की क्षमता वो आगे बढ़े।
तो क्योंकि मेहनती लोगों का समाज बनाएंगे, अच्छी इम्यूनिटी वाले लोगों का समाज बनाएंगे, स्ट्रांग बॉडी वाले लोगों का समाज बनाएंगे, तो ये समाज हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम इतनी पुरानी संस्कृति है, आर्य टाइम से संस्कृति है, तो फिर हम लोगों को आज तक 5,000 7,000 पुरानी संस्कृति को एक मैनेजमेंट नहीं आई चलानी। इतनी पुरानी संस्कृति थी तो हम फिर 200 साल अंग्रेज़ों का गुलामी झेलते रहे। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। चलो थैंक यू दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, फिर कभी बात करेंगे। कोरोना से लड़ना है तो अंदर से इम्यूनिटी बूस्ट करिए, विटामिन जूस की आदत डालिए, विटामिन सी की आदत डालिए, विटामिन सी की टैबलेट्स लीजिए, अदरक लहसुन की तरी लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, सैलड लीजिए, पालक का जूस लीजिए, टमाटो का जूस लीजिए, और हल्दी लीजिए, हल्दी जो है उसका दूध पीजिए। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट देगी कोरोना से। और एक्सरसाइज की, वॉकिंग की आदत डालिए, एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, रनिंग की आदत रेगुलर डालिए। तो थैंक यू जी, अलविदा, बाय बाय। सिटीलर को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ओके जी, बाय बाय।